गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की। अब तक हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज पढ़े थे। लास्ट चैप्टर में भी सारे लास्ट जो थे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज थे, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज के बारे में पढ़ा था। अब बात आती है, ये सभी प्राइवेट सेक्टर थे, तो पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट सेक्टर में हम इस तरह से क्या डाल सकते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो हमने ये करी थी कि प्राइवेट सेक्टर जो ओन्ड एंड कंट्रोल मैनेज्ड होता है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से होता है, और पब्लिक सेक्टर जो ओन कंट्रोल मैनेज होता है वो गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि जब ये वाले पब्लिक सेक्टर्स गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और मैनेज किए जाते हैं तो गवर्नमेंट क्यों करती है। तो बेटा गवर्नमेंट इन्हें ओन्ड एंड मैनेज इसलिए करती है ताकि वो जितनी भी पब्लिक है, हम लोग हैं, उनका वेलफेयर कर सके, उन्हें सर्विसेज दे सके, और इन सब का जो भी अकाउंटेबिलिटी है, हिसाब किताब है, वो पार्लियामेंट में दिखाया जाता है। पार्लियामेंट में पब्लिक के लिए शो किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या काम किया है, कितनी इनकम की है, कितने रुपीस एक्सपेंड किए हैं। ठीक है, ठीक तरह से जितना भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनका वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारा कुछ पार्लियामेंट में शो किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे शो किया जाता है, पार्लियामेंट में शो किया जाता है। तो बात सबसे पहले ये आती है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। 3 पार्ट्स में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। हम इन तीनों चीज़ों के बारे में सेपरेटली जानते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले बात आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल मतलब कि डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, हर एक कंसर्न सर्विस का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे रेलवे सर्विसेज के लिए अलग डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट। ओके, तो जैसे कम्युनिकेशन होता है आपका, टीवी, मोबाइल, इनके लिए ब्रॉडकास्टिंग, पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपके देश की जितनी भी आर्मी है, ओके, जितनी भी नेवी है, जितनी भी एयरफोर्स है, और सुरक्षा के ध्यान के लिए किसको, डिफेंस डिपार्टमेंट। तो अलग अलग तरह का डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट बनाया गया, केवल रेलवे की बातें होंगी, रेलवे के एम्प्लॉइज़ होंगे, और गवर्नमेंट ने अपने कुछ मिनिस्टर्स को वहाँ पर अपॉइंट किया होगा, कंसर्न मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर में एक मिनिस्टर होगा सबसे बड़ा, जो वहाँ का क्या काम संभालेगा, और उसके नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जो उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। अब उस मिनिस्टर को केवल अपना डिपार्टमेंट देखना है, उसे और कुछ भी काम नहीं देखना पड़ेगा। वो अपना सारा का सारा जितना भी काम उसने किया है उसके लिए आंसरेबल होगा। कहाँ आंसरेबल होगा, पार्लियामेंट में वो बताएगा कि उसने क्या काम किया अपने डिपार्टमेंट में, कितना उसको डेवलप किया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो पब्लिक सेक्टर में आती है। पब्लिक सेक्टर का मतलब ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, स्टेट भी और सेंट्रल भी। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें तो रेलवे डिपार्टमेंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो हमने बात करी, एक मिनिस्टर होता है, पूरी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर के अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं। तो यहाँ के हिसाब से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को कह रहे हैं कि ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म है, सबसे पुराना तरीका है पब्लिक सेक्टर को संभालने का। ठीक है, जहाँ पे
क्या करती है गवर्नमेंट? ऑफिसर्स को अपॉइंट कर देती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और एक मिनिस्ट्री होती है जो संभालती है। ये मिनिस्ट्री आंसरेबल होती है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अपने आंसर्स देती है, बताती है कि उन्होंने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए क्या काम किया है। ओके, आगे चलते हैं। आगे बताते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो भी है वहाँ उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के बजट से। ठीक है, गवर्नमेंट का ही काम है हालांकि इसको संभालना, बट उसके लिए एक अलग से मिनिस्टर दे दिया है बस। तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो भी काम करनी है वो गवर्नमेंट अपने लिस्ट में लिखती है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या काम किए जाने हैं। ओके, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे रूल्स उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए फ्रेम कर देगी, बना देगी। तो सीधी सी बात ये समझ आती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल फॉर्म है बिजनेस का, जिसमें क्या किया जाता है? गवर्नमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बना देती है, किसका? पर्टिकुलर सर्विसेज का। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए ही बनाए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, रेलवे है, पोस्ट है, ठीक है, इसी तरह से डिफेंस है, एटॉमिक पावर है, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहलाएंगे। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर रहता है फाइनेंस। तो फाइनेंस का मतलब पैसा कहाँ से आएगा चलाने के लिए, और यदि इनकम हुई तो वो कहाँ जाएगा? तो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के खाते से आता है। पार्लियामेंट में एनुअल बजट शो किया जाता है, हर साल बजट निकलता है, उस बजट में बताया जाता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लगा वाली है, पर्टिकुलर ईयर क्या क्या उसने काम सोच के रखे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जमा हो जाता है। मतलब खर्चा होगा तो गवर्नमेंट के खजाने से निकलेगा, और इनकम होगी तो वो भी गवर्नमेंट के खजाने में, रेवेन्यू जितना होगा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, फिर बात आती है सेकंड, अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में मैं बता दूं आपको बेटा, यहाँ पर CAG होता है। CAG क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके अंडर में पूरी की पूरी जितना भी पब्लिक सेक्टर है, जितने भी गवर्नमेंट के अंडर में अलग अलग पर्टिकुलर एंटरप्राइजेज हैं, उन सब की अकाउंटिंग का उसको ड्यूटी दी जाती है। तो उसके अंडर में आती है अकाउंटिंग, वो अपने तरीके से अकाउंटिंग करता है, और अकाउंटिंग करने के बाद लास्ट में अपनी अकाउंटिंग ईयर एंड में जब अकाउंटिंग पूरी हो जाती है तो पार्लियामेंट में शो कर देता है। ओके, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर बात आती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो भी होती है, हमने बताया आपको, मिनिस्टर संभालते हैं। कौन संभालते हैं? मिनिस्टर्स। एक पर्टिकुलर मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, जो सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है, उसके नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो पूरा का पूरा कंट्रोल उस मिनिस्ट्री के हैंड में होगा। ओके, फिर बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़। तो जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ है वो गवर्नमेंट अपनी टर्म्स कंडीशन पे रखती है। ठीक है, आपको पता ही है किस तरह से होती है। जैसे आप जानते हैं रेलवे में रेलवे की जॉब निकलती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन्हें सैलरी देती है, रेमुनरेशन देती है, प्रमोशन देती है, वही तरीका रहता है। लास्ट बात आती है इसमें फीचर्स में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब वही कि ये अपना जो भी काम किया है वो किसको शो करेंगे, जो भी इनको इनकम रेवेन्यू हुई है, जो भी इन पर खर्चा हुआ है, वो कहाँ शो करेंगे? तो ये शो करेंगे पार्लियामेंट में। कहाँ शो करेंगे? पार्लियामेंट में। ईयर एंड में पार्लियामेंट में शो किया जाता है। मिनिस्टर्स का सारा काम वहीं पर देखा जाता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, कैसा काम किया है। ओके, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट। तो ये है आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और उसके फीचर्स। यदि इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम।